देखिए, यदि आप सच में अपना जीवन परिवर्तित करना चाहते हैं, अपना जीवन बदलना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को आप पूरा करना चाहते हैं, तो आज जो टेक्निक मैं बता रही हूँ, इसको करिए। देखिए, ये मेथड, ये टेक्निक जो मैं बता रही हूँ, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये हमारे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला जी ने इस मेथड का इजाद किया था। 369 नंबर का रहस्य उन्होंने समझा था, ब्रह्मांड के रहस्य को समझा था। और उनका दावा था कि 369 टेक्निक को, मेथड को समझकर कोई भी अपनी कोई विश मैनिफेस्ट कर सकता है। देखिए, उन्होंने नंबरों के रहस्य को समझा था, फिर हम तक ये रहस्य, ये मेथड पहुंचे। तो आप भी इसको समझिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए और भी लोगों को 369 मेथड के बारे में जानकारी मिल सके, वो भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। देखिए, ये पोर्टल जो 21 जून को खुल रहा है, ये 3 जून को भी खुला था, 12 जून को भी खुला था। यदि आप 3 जून को या 12 जून को ये टेक्निक नहीं कर पाए तो आप 21 जून से इस टेक्निक की शुरुआत करिए। देखिए, ये कैसे पोर्टल बनता है। तो 3 जून को ये पोर्टल खुला था। कैसे? देखिए, 3 जून और छठा महीना है जून, और 2025 को मिला दीजिए, 225 को मिला दीजिए तो 9 बनता है। तो 3, 6, 9, ठीक है। तो 3 जून को ये पोर्टल खुला था और 12 जून को ये पोर्टल खुला था। तो 1 और 2 को मिलाइए, 3 बनता है, और छठा महीना और 225 को मिलाइए, 9 बनता है। तो 12 जून को खुला था। और अब ये 21 जून को खुल रहा है। तो 2 और 1 को मिलाइए, 3, और छठा महीना 225 को मिलाइए, 9। तो 21 को बन रहा है ये पोर्टल। तो आप अपनी विश पूरी करिए, इस टेक्निक को करिए। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपके विचार, जो भी इच्छा आप रख रहे हैं, जो भी आपका विचार है, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। आपकी इंटेंशन जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए, और आपकी भावना बहुत गहरी होनी चाहिए। आप अच्छे से फील कर पा रहे हो वो चीज, और आपको लगातार रिपीट करना है, आपको लिखना है। आपको वैसे ये टेक्निक 33 दिनों तक करनी है, लेकिन 21 दिनों तक आप अलग तरीके से करेंगे और बाकी के बचे दिन आप अलग तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे ये बताती हूँ। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हम कोई इच्छा पूरी करने के लिए अफर्मेशन बोलते हैं, कहते हैं प्रेजेंट टेंस में बोलना है, ये चीज मेरे पास है। तो क्या होता है कई बार कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इनकार कर देता है। हमारा चेतन मन ही पहले इनकार कर देता है, क्योंकि लॉजिकल है, कह देता है कहाँ है ये चीज, ऐसा कहाँ है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज पहुंच ही नहीं पाती, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ले ही नहीं पाता। तो आप अपनी विश को इस तरीके से रखेंगे कि बहुत जल्द ये चीज मेरे जीवन में आने वाली है। ठीक है। देखिए, विज्ञान का क्या कहता है हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को। तो देखिए, विज्ञान की भाषा में समझते हैं तो जब हम किसी भावना में लगातार रहते हैं, किसी विचार को हम लगातार सोचते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को, उस भावना को सच मानने लगता है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, और ब्रह्मांड इसी ब्लूप्रिंट से सिग्नल लेता है। हमारे ब्रह्मांड में इसी ब्लूप्रिंट से सिग्नल जाता है, वैसी ही चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं। इसीलिए जिसके जीवन में दुख चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, तो वो वैसे ही विचार सोचता है, वैसा ही उसका ब्लूप्रिंट बनता है, ब्रह्मांड वैसा ही सिग्नल लेता है, वैसे ही समान चीजें उसके जीवन में आती रहती हैं। और जो पॉजिटिव रहता है, अच्छी चीजें सोचता है, तो वैसे ही सिग्नल ब्रह्मांड में जाते हैं, उसके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता रहता है। पैसे वालों के पास पैसा ही पैसा आता रहता है, गरीब और गरीब होता जाता है, परेशानियां झेलने वाला और परेशानियां झेलता रहता है। तो देखिए, इसका विज्ञान ऐसा ही है। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी हमारा यही कहता है कि जैसी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में भेजते हैं, वैसी ही समानता की चीजें, समान चीजें हमारे जीवन में आती हैं। तो इस टेक्निक को आप कैसे करेंगे। तो देखिए, पहले 21 दिन तो आप संभावना जताएंगे। तो 3 बार आप सुबह लिखेंगे, 6 बार आप दोपहर में लिखेंगे, और 9 बार आप शाम में या रात में सोने से पहले लिखेंगे। जो भी आप चाहते हैं, जो अपनी इच्छा आप पूरी करना चाहते हैं, ठीक है, उस इच्छा का आप अफर्मेशन बनाइए। ठीक है। आप कोई जॉब, अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में जहाँ जॉब पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बनाइए कि बहुत जल्द ये जॉब मुझे मिलने वाली है।
ठीक है, मिलने वाली है, मतलब संभावना आप जताएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझेगा, आपका लॉजिकल माइंड भी इनकार नहीं करेगा, कहेगा हाँ हो सकता है ये चीज जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, आप 21 दिन तक ऐसे बोलेंगे और इसी को सच मानेंगे कि बहुत जल्द ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में, जो भी आप इच्छा रख रहे हैं। ठीक है, एक टेक्निक और इसमें ऐड करनी है, वो भी बताती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आप 21 दिन तक संभावना जताएंगे, सबकॉन्शियस माइंड को आप यकीन दिलाएंगे, आप प्रोग्राम करेंगे कि बहुत जल्द आपके जीवन में ये चीज आने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आप जो भी दिन बचे, उसके बाद में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता देंगे कि ये चीज हो गई, मतलब मिल गई आपको। आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, बहुत अच्छे से फील करेंगे कि ये चीज ऐसा हो गया, थैंक यू करेंगे गॉड को कि आपकी कृपा से ये चीज मेरी ये विश पूरी हो गई। इस तरीके से आप करेंगे। बाकी दिनों में आप 3 बार सुबह लिखेंगे, 6 बार दोपहर में, 9 बार रात में, इस तरीके से आप करेंगे। और इसमें दूसरी टेक्निक आपको क्या ऐड करनी है, तो देखिए, इसके लिए आपको रोज एक भी दिन आप छोड़ेंगे नहीं, रोज आप उठेंगे सुबह, सुबह उठकर आप खुले आसमान के नीचे जाएंगे, आप छत पर जाइए या अपना दरवाजा खोलकर बाहर जाइए, आप खुले आकाश को देखिए। ठीक है, देखकर आप हाथ जोड़िए और आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, आप धन्यवाद अदा करिए। पहले तो आकाश तत्व को आप धन्यवाद अदा करिए, यूनिवर्स को धन्यवाद अदा करिए। आपको अफर्मेशन बोलना है कि यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, या जिस शक्ति को आप मानते हैं, थैंक यू, मुझे इस लायक बनाया, ये चीज पाने के लायक बनाया मुझे। इस तरीके से आप बोलेंगे, जो इच्छा आप रख रहे हैं उस इच्छा को आप ऐड करेंगे कि ये चीज आप पाने के लायक आपने मुझे बनाया। ठीक है, पहले ये आप बताएंगे, उसके बाद में आप बताएंगे यूनिवर्स को कि आप वो चीज रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, उसके बाद में आप अपने दोनों हाथ खोलेंगे, आकाश की तरफ देखते हुए आप बोलेंगे, गॉड, यूनिवर्स, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ ये चीज पाने के लिए, जो भी आपने इच्छा रखी है अपनी, ये चीज पाने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। ये अफर्मेशन या तो आप 3 बार बोलेंगे या 7 बार बोलेंगे। पहले बोलेंगे, मुझे इस लायक बनाया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप बोलेंगे, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को बताएंगे कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं वो चीज पाने के लिए। ठीक है, अब रेडी हो गए। उसके बाद में आप 21 दिनों तक ऐसे करेंगे। उसके बाद में आप अपना अफर्मेशन बदल देंगे, जो आप संभावना जता रहे थे, लिख रहे थे, वो आप लिखेंगे आपको मिल चुकी है ये चीज। देखिए, हमारी विश मैनिफेस्ट कई बार क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं। हम कुछ दिन तो लिख देते हैं, कुछ दिन भावना में भी रह लेते हैं, फीलिंग में भी रह लेते हैं, उसके बाद में हमारे निगेटिव थॉट आने लगते हैं। हमको ये लगने लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो देखिए, लॉ ऑफ कर्मा भी कुछ होता है, और पेशेंस रखिए। देखिए, बच्चा भी 9 महीने लगाता है धरती पर आने में, माँ के पेट में 9 महीने उसको रहना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप भी पेशेंस रखिए, उसी भावना में रहिए। हम बस यही गलती कर देते हैं, कुछ दिन हम फॉलो करते हैं टेक्निक, उसके बाद में हम छोड़ देते हैं और बस हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दोष देने लगते हैं, या हम दोष देने लगते हैं कि नहीं ये सब ऐसे ही है, नहीं होता है। तो आप ऐसा ना करके, जब भी आप ऐसा निगेटिव सोचते हैं, बस उसी जगह आप ब्रेक लगा देते हैं। देखिए, आपको स्थितियां भले ना दिख रही हों ऐसी, लेकिन ऊर्जा अपना काम करने लगती है। वहां पर वो चीज आपको मिले, वो रेडी होना शुरू हो चुकी होती है, लेकिन जैसे ही वो शुरू, तैयारी उसकी चल रही होती है, बस उसी टाइम हम निगेटिव सोचने लगते हैं, अपना पेशेंस खो देते हैं, बस वो चीज वहीं पर रुक जाती है। ये गलती अक्सर लोग करते हैं। देखिए, हम कोई सब्जी बनाते हैं, उसको पहले काटते हैं, धोते हैं, उसको तड़का लगाते हैं, पकाते हैं, उसके बाद ही उसको परोसते हैं ना। तो ऐसे ही ब्रह्मांड हमारे लिए वो चीज तैयार कर रहा होता है, रेडी कर रहा होता है, लेकिन हमें पेशेंस ही नहीं होता। हम बस ये तो कब होगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं टेक्निक काम करती है कि नहीं करती है, तमाम तरीके के हम डाउट्स ले आते हैं, इसीलिए चीजें नहीं आ पाती, हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो आप पेशेंस रखिए, अच्छी भावना में रहिए, यूनिवर्स पर आप पूरा भरोसा रखिए, अपने आप पर आप पूरा भरोसा रखिए, और ग्रेटिट्यूड के भाव में रहिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।